दोस्तों, द प्रीस ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इस टाइटल का मतलब है चिमनी स्वीपर्स की प्रशंसा। दोस्तों, ये ऐसे 1822 में पब्लिश हुई थी, जो चार्ल्स लैम्ब का एक मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन में से एक था। दोस्तों, इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब ने उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया है जो लंदन में चिमनी होती है जिसमें लोग आग जलाते हैं, उसे साफ करने का काम करता है और जिसके बदले में चिमनी स्वीपर्स को पैसे मिलते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह ये चिमनी स्वीपर्स अपने घर से निकल पड़ते हैं, स्वीप स्वीप की आवाजें निकालते हुए। चिमनी स्वीपर्स जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं और वे जब सुबह सुबह स्वीप स्वीप की आवाजें निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो चिड़िया चहचहा रहे हो। इन चिमनी स्वीपर्स को लैम्ब डिम स्पीक्स पुअर ब्लड्स एंड इनोसेंट ब्लैकनेस कहकर पुकारता है। चार्ल्स लैम्ब का कहना है कि ये जो चिमनी स्वीपर्स है, इनका काम बड़ा जोखिम भरा है और इस काम को करने के लिए होशियारी के साथ साथ धैर्य की भी जरूरत होती है। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि जब वे छोटे थे तब वे सोचते थे कि ये जो छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स है, वे कैसे चिमनी साफ करते करते चिमनी से बाहर निकलते थे। लैम्ब को आश्चर्य होता था कि चिमनी स्वीपर्स नीचे से चिमनी में कैसे जाते हैं और कैसे उसे साफ करते करते चिमनी के सबसे टॉप पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब इन चिमनी स्वीपर्स के प्रति बड़ा सिंपैथी रखता है, क्योंकि इन चिमनी स्वीपर्स का काम बड़ा खतरनाक है। क्योंकि अगर कोई चिमनी स्वीपर्स चिमनी को साफ करते हुए उसमें फंस जाए तो उसकी जान भी जा सकती है और इस काम को करने के लिए वे छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स अपने जान को भी जोखिम में डाल देता है। आगे लैम्ब दूसरों को कहता है कि अगर कभी भी किसी को भी सड़कों पर कोई चिमनी स्वीपर्स मिल जाए तो उसे कुछ ना कुछ डोनेट करे, मतलब कुछ ना कुछ दान में दे, क्योंकि वे हमारे दान के पात्र है। क्योंकि दोस्तों, लंदन में हर किसी के किचन में चिमनी होते हैं जहां आग जलाया जाता है, और अगर चिमनी स्वीपर्स नहीं होते तो हर किसी के घर में धुआं होंगे, क्योंकि चिमनी धुएं से भर जाएगा और जिसे साफ करने के लिए चिमनी स्वीपर्स जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, चिमनी इतना पतला होता है कि जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, और जाहिर सी बात है कि अगर चिमनी साफ नहीं होंगे तो धुएं से घर का हालत कुछ सही नहीं होंगे। तो पोएट ने इसीलिए चिमनी स्वीपर्स को हमारे दान का पात्र कहा है। चार्ल्स लैम्ब आगे कहता है कि ये जो चिमनी स्वीपर्स है, वे चिमनी को हर रोज साफ करते होंगे, तो ऑब्वियसली उनके नाक से गले से होकर के धुआं चले जाते होंगे, तो वे चिमनी स्वीपर्स अपने गले को साफ कैसे रखते होंगे। फिर चार्ल्स लैम्ब को पता चलता है कि वे लोग अपने गले को साफ रखने के लिए अक्सर स्लॉप ससाफ्रास पीते हैं और ये ड्रिंक इन चिमनी स्वीपर्स का फेवरेट ड्रिंक में से एक है। बट लैम्ब कहता है कि मैंने कभी भी इस ड्रिंक को नहीं पी है। लैम्ब कहता है कि इस स्लॉप का सबसे बेस्ट क्वालिटी मिस्टर रेड नाम का एक पर्सन बेचता है। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब आगे कहता है कि इन चिमनी स्वीपर्स के लिए एक चैरिटी से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि ये अपना काम और भी अच्छे से करे और फ्यूचर में हमारे घरों में कोई घटना ना घटे। लैम्ब का कहने का मतलब है कि हम इन चिमनी स्वीपर्स की वजह से चिमनी में आग लगने से भी बच जाते हैं और जिससे हमें फायर ब्रिगेड को भी बुलाना नहीं पड़ेगा। चार्ल्स लैम्ब को गुस्सा आता है जब सड़क पर चल रहे लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन अगर कोई चिमनी साफ करने वाला बच्चा उस पर हंसता है तो उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक बार लैम्ब सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा तो एक चिमनी साफ करने वाला बच्चा लैम्ब को देख जोर जोर से हंसने लगा। वो बच्चा इतना हंसा कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गया, लेकिन लैम्ब उस चिमनी स्वीपर्स के हंसने का बुरा नहीं माना। इनफैक्ट लैम्ब खुश हुए कि मेरी वजह से किसी चिमनी स्वीपर्स का एंटरटेन हुआ। चार्ल्स लैम्ब आगे कहता है कि जो सुंदर वुमेन्स हैं, वे अपने सुंदर दांतों का दिखावा करते हैं, मतलब शो ऑफ करते हैं, और जो चार्ल्स लैम्ब को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी ओर चार्ल्स लैम्ब इन चिमनी स्वीपर्स के दांतों के बारे में बुरा नहीं कहता। आगे लैम्ब इन चिमनी स्वीपर्स के बैकग्राउंड के बारे में बताता है। लैम्ब का मानना है कि चिमनी स्वीपर्स में से कुछ रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, लेकिन शायद बचपन में ही उसे किडनैप कर लिया होगा और बाद में उन्हें भूख के कारण चिमनी स्वीपर्स बनना पड़ा। पोएट एक घटना के बारे में बताता है कि एक बार एक रिच पर्सन ने कुछ चिमनी स्वीपर्स को अपने घर चिमनी साफ करने के लिए बुलाया, तो उसमें से एक चिमनी साफ करने वाला बच्चा एक सुंदर से बेड पर सो गया, ये भूलकर कि वे एक चिमनी स्वीपर है और इस हरकत के लिए उसे दंड भी मिल सकता है। तो पोएट इस घटना के जरिए हमें ये बताना चाहता है कि यदि वह चिमनी स्वीपर्स किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता तो वे उस शाही बेड पर सोने का साहस नहीं करता। लैम्ब कहता है कि शायद कभी जब वह चिमनी स्वीपर्स एक बेबी रहे होंगे तो तब उसकी माँ या आया उसे ऐसे ही बेड पर सुलाते होंगे, और अब जब उस चिमनी स्वीपर ने उसी तरह का बेड देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। लास्ट में चार्ल्स लैम्ब अपने एक दोस्त के बारे में बताता है जिनका नाम है जेम्स वाइट।
लैम कहता है कि जेम्स वाइट एक दयालु पर्सन था जो चिमनी स्वीपर्स के प्रति बड़ा हमदर्दी रखता था। लैम का कहना है कि जेम्स वाइट हर साल बड़ी संख्या में चिमनी स्वीपर्स को भोजन कराता था और भोजन के दौरान जेम्स वाइट खुद उन चिमनी स्वीपर्स के पास जाता और उसे कुछ न कुछ और खाने को देता और अधिक से अधिक खाने को कहता। चार्ल्स लैम कहता है कि बड़ी दुख की बात है कि जेम्स वाइट की डेथ हो गई और अब उनके जैसा कोई नहीं है जो इस प्रथा को आगे बढ़ाए।